सूत्र किया था, लेकिन वो शेष नहीं हुआ। लेकिन ये रुचिप्रद है और बहुत शिक्षा भी है। जो लीला कथा ब्रजरस पूरे, ब्रज में जो लीला है, जहाँ जहाँ लीला करे जुगल किशोर सखीर संगिनी भैया ताते हो भोर। तो जैसे ठाकुर जी का सारी लीला है, दान लीला है, मान लीला है और नौका विलास लीला है, कितना कितना लीला है। हर लीला भक्तों को विनोदन प्रदान करने के लिए होता है। तो हम लोग काल दास्य भक्तियों का बारे में श्रवण किया बाबा, सख और वात्सल्य। वात्सल्य का भी लीला है। ठाकुर जी ने मैया का गोद में सो गया और सोने का बाद में रूप गोस्वामी पद पद्मावली का लीला है। तो मैया का गोद में सो के और बच्चा लोग जैसे स्वप्न दिखता है ना, ऐसे ठाकुर जी भी स्वप्न दिख रहा है। स्वप्न में बोल रहा है तुम कौन है, स्वप्न में बोल रहा है। तो वो मैया तो सुनते नहीं, तो फिर बोलता है वो ब्रह्मा है, तुम्हारा 4 माता है। अरे हमारा कितना ब्रह्मा है और तुम्हें इतना छोटा ब्रह्मा आकर के हमको स्तुति कर रहा है, इसमें क्या बड़ा बात है। उसका बाद में शिव जी आया। ऐसा ऐसा सारी जो परिकर है, शक्तावेश अवतार है, गुणावतार है, सब आकर के ठाकुर जी से स्तव स्तुति करने लगा। मैया ने सोचा ये क्या है, जल्दी से गोपाल को ऐसा ही मतलब थोड़ा से हिलाया। हिलाने के बाद अरे गोपाल क्या बकबक कर रहा है, कौन आ रहा है, ब्रह्मा जी आ रहा है, शिव जी आ रहा है और इंद्र आ रहा है, चंद्र आ रहा है, वरुण आ रहा है, ये क्या बात कर रहा है। तो हमारा लाला है। स्वप्न में मैया ने उनको थोड़ा सजा कराया। जागने का बाद में उन्होंने थोड़ा बहुत थूथू दिया, उनको जो डर आ जाएगा। तो ठाकुर जी ने बोला मैया हम स्वप्न में क्या दिखा हमको तो पता नहीं है, तुम क्या सुनाई तो तुमको ही पता होगा। तो मैया ने बोला अरे ऐसा ऐसा बात तू करने लग गया तो हमारा तो डर आ गया। जो स्वप्न में अगर ब्रह्मा आ जाएगा तो ब्रह्मा का देख करके डरते नहीं। तो ये जब बात करने लगा तो सुबह का टाइम में मैया ने किसी गोपियों से इस बात को सुनाया जो कल रात गोपाल ने हमारा गोद में सो रहे थे और उसी टाइम में उन्होंने स्वप्न में चंद्र को, वरुण को, इंद्र को शासन कर रहा है, बोल रहा है तुम हमारा आज्ञा पालन करो, हमारा आज्ञा से ऐसा काम करो। तो हम सोचा जो गोपाल का ऊपर फिर भी कोई दैव दोष आ गया है, ब्राह्मण को बुलाओ, इसका अभी फिर से ब्राह्मण को बुला करके और जो अंगन्यास करन्यास वगैरह जो करता है विप्रो ने, उनका जो दोष है इसको काटाना पड़ेगा, ऐसा बोलने लगा। तो उसका बाद में ग्वालिनी जो है गोपिया वो आकर के यशोदा को बोलने लगा अरे ये तू स्वप्न का बात कर रहे है, हम लोग तो हमारा लाला का मुख से सुना, वो जब गोचारण करने जाते हैं वो तो खुद ब्रह्मा आते हैं उनसे मिलने के लिए। आकर के हमारा जो बच्चा है वो बोलते हैं जो 4 माता वाला एक आदमी आकर के अष्ट नयन से यार कितना रोने लगा, उनका इतना रोने लगा, कितना स्तुति करने लगा। परंतु हमारा कान्हा ऐसा है कोई भी बात नहीं करता है, हंस पिष्ट हंसों का ऊपर में चढ़ करके आते हैं। तो उसका बाद में क्या हुआ और एक आने लग गया। ये जैसा हमारा बलराम है ऐसा इनका अंग कांति है, धवल अंग कांति है, जटा भस्म
वश्म अंग में है, जटा है मस्तक में, और जो बैग्राम्बर है व चर्माम्बर है उनका परिधान में है, 3 नेत्र वाले हैं। और आकर के वो भी ठाकुर जी का नाम लेकर के परिक्रमा करते हैं और स्तव स्तुति करते हैं। उसका बाद में उनका साथ एक मैया भी है, वो आकर के गोपाल को गोद में बैठा देता है और बोलते हैं गोपाल कोई चिंता नहीं है, वन में अच्छा से गुरु चराओ। और वो 10 हाथ वाले हैं और 10 हाथ से गोपाल को बैठा करके और नोनी खिलाता है। वो गोपाल ने उनको मैया भी बोलता है और उनका हाथ में नोनी भी खाता है। यशोदा ने सुनने का बाद में बोला अरे तो उसका बाद में क्या हुआ? बोले उसका बाद में एक विशाल ऐरावत मतलब विशाल एक हस्ती है, हस्ती का ऊपर में एक आया, उनका तो सारा शरीर में केवल आके ही है। तो वज्र हाथ में है। हम लोग बहुत भयभीत हो गया, लेकिन हम लोग अपना अपना डंडा ऐसा लेकर के बैठ गया। तो देखने लग गया जो अगर गोपाल का कोई भी अनिष्ट करेगा तो हम लोग तो छोड़ेंगे नहीं, परंतु अनिष्ट नहीं कर रहा है, वो भी आकर के स्तुति कर रहा है। उसका बाद में मुशी कहते आरोहण मतलब जो चूहा है उसका ऊपर में सारा शरीर इनका लाल जैसा है और हस्ती का शोर है, वो भी आकर के हमारा गोपाल का स्तुति करता है। ऐसा मैया जब सुना तो गोपाल को पूछा कि रे गोपाल ये बात सही है? मैया देखो कब क्या होता है कैसा क्या होता है इसको तो हमको भी पता नहीं है, वो आते हैं कितना कितना कहाँ से आते हैं कहाँ से जाते हैं, तुम इसको सुन करके क्या करेंगे? तो गोसाई पाद ने 10-20 श्लोकों में पद्मावली में ऐसा अद्भुत लीलाओं का वर्णन दिया। ये वात्सल्य रस का ही वर्णन है जो ठाकुर जी ने खुद मैया का गोद में ही है, परंतु वो दिव्य देवताओं को शासन करते हैं, इनको उपदेश भी देते हैं, इनका ऊपर अपना प्रभाव भी सुनाता है। लेकिन यशोदा का ऐसा निर्मल प्रेम है जहाँ ठाकुर जी का ऐसा बात सुनने का बाद में भी उनका ऊपर जो अपना वात्सल्य है वही विद्यमान रहता है, इसका कोई प्रभाव इनका दिल में आते नहीं। ये है वात्सल्य रस का लीला है अद्भुत। और जो मधुर रस है ये तो सर्वोपरि है, सब रस होते श्रृंगारे अधिक माधुरी। तो जितना रस है दास्य भी है, शौक भी है, वात्सल्य भी है। जैसा पिता माता खुद रसोई करके और खिलाता है तो मधुर में वो भी भाव है, शौका जैसा है ऐसा बातचीत भी करता है, और जो अपना निजस्व जो सेवा है उसको भी द्वारा और उनका संतुष्ट करता है। तो इसलिए मधुर रस में सब रस का समाहार है। तो मधुर रस का जो वर्णना है हमारा आचार्यों ने सारी मधुर रस का ही वर्णना दिखाया है। उज्जवल नीलमणि है, भक्ति रसामृत सिंधु में, उज्जवल नीलमणि में, पद्मावली में, और विलाप कुसुमांजलि में, सारी चीज़ तो मधुर रस का ही है, मधुर रस से ही परिपूर्ण है। तो मधुर रस में और भी एक बात है, जो ठाकुर जी का भाव ऐसा है जो राधा रानी को ही श्रेष्ठ सर्वोपरि मानते हैं। उज्जवल नीलमणि का एक श्लोक है, तयोरपि उभयर मध्य राधिका सर्वतो आदिका महाभाव स्वरूपेयं गुणे रति बुरियसी। मतलब राधा और चंद्रावली दो है, दोनों में राधा ही सर्वाधिक गुणवती है। ठाकुर जी का सेवा में इनका ही सर्वोपरि उत्तम भाव है। तो इसलिए ये राधा रानी का जो भाव है उसी भाव को और लेकर के चलते हैं। तो मधुर भाव का जो एक वर्णना है
इसमें सारी वर्णना हमारा आचार्यों का है। जैसे एक दिन राधा रानी और श्याम सुंदर दोनों ही राधा कुंड में आए। आने का बाद में राधा रानी ने श्याम सुंदर को बोला, तुमको भक्तों ने कहता है अखिल कला गुरु, सभी प्रकार का नृत्य कला संगीत कला पारंगत है। तो आज हम लोग के इसका परीक्षा होगा, क्योंकि कला विद्या का परीक्षा नहीं होने से ये पता नहीं चलेगा जो किसका कला अच्छा है। तो श्याम सुंदर ने बोला जो ठीक है, परीक्षा देने के लिए हम प्रस्तुत है। तो स्वपक्ष विपक्ष और तटस्थ पक्ष तीन पक्ष चाहिए, क्योंकि कुछ तो राधा रानी का पक्ष में है, वो तो गाबाई उनका बारे में ही बोलेगा जो वो अच्छा है। और जो ठाकुर जी का है धनिष्ठा कुंदलता, वो तो ठाकुर जी का बारे में बोलेगा, अच्छा नहीं होने से भी बोलेगा जो ये तो बहुत अच्छा नृत्य किया। तो मध्यस्थ पक्ष कौन होगा? तो मध्यस्थ पक्ष उन्होंने निर्वाचन किया, जो दो राधा रानी का शौकी, दो ठाकुर जी का शौकी, और यहाँ पे दो मंजरियों को भी निर्वाचन किया। जो राधा स्नेहादि का होने का नाते भी इनका जो विचार कमेटी है ना, इसमें विचार होगा तो विचार कमेटी हमें 6 आदमी को रख दिया। तो ठाकुर जी बोला ठीक है, तो कौन पहले नृत्य करेगा? ठाकुर जी ने बोला राधा रानी को, जो तुम पहले नृत्य करो, उसका बाद में हम नृत्य करेंगे। राधा रानी बोला नहीं, तुम पहले नृत्य करो, उसका बाद में हम करेंगे। तो ऐसा बोलने से तो टाइम ही बाद हो रहा है ना। तो उसका बाद में बोला ठीक है, हम ही करेंगे। तो पहले श्याम सुंदर ने नृत्य प्रारंभ किया। अद्भुत नृत्य कला, मतलब ऐसा कला विद्या प्रकाश करने लग गया। जो गंधर्व है, हा हा हु हु, स्वर्गलोक का गंधर्व है, दोनों का नाम है, हा हा है, हु हु है, और है गंधर्व का नाम है। तो ये हा हा हु हु, और जो तुम्बुरु है और नारद आदि मुनि है, सब आकाश मार्ग में आ गया। और उर्वशी रंबा तिलोत्तमा सारी देखने लगने लगा। ये ऐसा नृत्य तो हमको भी कभी पता ही नहीं है, नृत्य जो ऐसा होता है इसका बारे में तो हमको पता ही नहीं है। तो आज तो हम लोग निश्चित है ठाकुर जी आज जीत करेंगे। इसमें कोई गवाही देगा नहीं देगा, हम लोग खुद देंगे, क्योंकि हमको बहुत अच्छा लगा। तो ठाकुर जी भी बहुत कला विद्या प्रकाशित किया और नृत्य में उन्होंने विश्राम दिया। उसका बाद में राधा रानी गया नृत्य कला में। जब उन्होंने नृत्य कला शुरू किया तो राधा रानी तो भक्तिमयी है, उनका तो पहले भाव भक्ति से है ना। ठाकुर जी का थोड़ा गर्व भाव है। अहम एक वेदम, अहम शब्द गीता में जी में बार बार अहम शब्द बताया बाबा। गीता जी में बार बार अहम 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 माने है सर्वस्व हम, सब कुछ में हम ही है। वेदांत में बताया जो वेदांत कृत वेदांतविद है, अहम शब्द है। जो हम ही वेद को जानते हैं और वेद को हम ही सृजन किया है, वेद के बारे में और कुछ पता ही नहीं है। मोमो माया मतलब ये हम ही है। तो सारी बात अहम शब्दों से बोलता है, लेकिन राधा रानी का भाव थोड़ा अलग है। भक्तों का भाव जैसा है ना, जो कुछ जानते ही नहीं, सब कुछ जानने का बाद में भी ऐसा भाव आती है उनका प्रेम से और भक्ति से। तो राधा रानी भी जब ठाकुर जी का ऐसा अद्भुत नृत्य अद्भुत कला दिखा, राधा रानी ने सखियों को बुलाया, जो अपना पक्कों का है ना,
राधा रानी बोला देखो सखिया, आज तो हमारा विजय होगा नहीं, तो पहले ही हम विजय पत्र क्यों नहीं लिख देंगे, क्योंकि नृत्य करके पराजित होने से पहले विजय पत्र दे देना अच्छा है। हम पहले लिख देता है, उसका बाद में तुम लोग मान लो। इस बात सुन करके ज्यादा से ज्यादा प्रकोरा, मतलब थोड़ा क्रूर स्वभाव है ललिता का, ललिता ने राधा को धमक दे दिया। ये थोड़ा उम्र में भी ज्यादा है ना, राधा रानी से 27 दिन का बड़ा है। हमारा रूप गोस्वामी पाद जो राधा कृष्णार्चन दीपिका लिखा, इसमें ललिता जी का आयु राधा रानी से 27 दिन से बड़ा है। लेकिन ब्रज में जो ललिता षष्ठी, ललिता सप्तमी मनाई जाती है, ये हमारा सिद्धांत का अनुरूप नहीं है। नहीं, 27 दिन का बड़ा है राधा कृष्णार्चन दीपिका बाबा। तो और विशाखा का उस दिन ही जन्म, इसलिए विशाखा का नाम है अनुराधा। मतलब राधा रानी का जिस दिन जन्म, राधा रानी से थोड़ा छोटा है, क्योंकि वो उस दिन ही जन्म है। तो ललिता थोड़ा प्रखरा है। राधा रानी का अर्बुद अर्बुद सखी जो भी है, अष्ट सखी प्रधान है, उसमें भी प्रधान है ललिता। तो आकर के राधा रानी को बोला, इतना दिन बाद में एक मौका मिला हमको है, और इस मौका को तुम ऐसा छोड़ दोगे, इसलिए किया हम लोग को साक्षी बना करके, ऐसा मीटिंग करके और ऐसा इंतजाम करके, और हम लोग यहाँ बेटा है, तुमको नाचना ही पड़ेगा। पराजित होंगे नहीं होंगे इसका बात हम लोग का अभी सुनना नहीं है, नृत्य देखेंगे, उसका बाद में हम लोग मानेंगे जो कौन पराजित है और कौन विजयी है। राधा रानी ने साइड दी। राधा रानी ने तब बोला, तुम लोग की जब इच्छा है तो हम जैसा भी है थोड़ा बहुत दिखा देंगे। तो पहले श्याम सुंदर का पास गया, उनको चरण बंदन किया, बताया आप तो अखिल कला गुरु है, आप जैसा नृत्य कला दिखाया, आकाश में देवता लोग भी आकर के तुम्हारा स्तुति गान किया, तो आज तो हम विजयी नहीं हो पाएंगे, तो फिर भी सखियों का जो मनोवांछा है इसको पूर्ण करने के लिए हमको पास नृत्य करना ही पड़ेगा, तुम आदेश दे दो। श्याम सुंदर का पास गया, श्याम सुंदर ने बताया, देखो राधा रानी को, जो विजयी कौन होगा नहीं होगा इसका तो अभी पता नहीं चलेगा, परंतु तुम्हारा जैसा भक्ति भाव है और तुम्हारा मन में जैसा अनुराग है और छोटा होने का जो प्रवृत्ति है, तो जो छोटा होता है वही तो बड़ा होता है, जो छोटा होता है वही इस जगत में बड़ा होती है। तो बड़ा होने का जो लक्षण है, ये पहले छोटा होना पड़ेगा। तो तुम पहले नृत्य करने का पहले ही हमारा पास आ गया, हमको प्रणाम किया, हमसे आशीर्वाद मांग लिया, तो हमको तो ऐसा इच्छा हो रहा है जो हमारा से भी और भी ज्यादा तुम्हारा नृत्य कला मतलब तुंगों में होगा, मतलब श्रेष्ठ होगा। राधा रानी ने गए, जाने का बाद में उन्होंने श्याम सुंदर का नृत्य कला का जो थोड़ा बहुत पहले वो अनुकरण करके नृत्य करने लगा। तो शौकी ने आकर के फिर से फटकाराया, अरे तू अपना भाव से नृत्य कर, किसी का भाव को लेकर के अनुकरण करेगा तो तुमको निश्चित पराजित होना पड़ेगा। जब ऐसा बात सुना तो अब तो राधा रानी सारी चीज भूल गया और अपना जो कला विद्या है ऐसा प्रकाश करने लग गया। तुम्बुरु, गंधर्व, हा हा हु और नारद खुद अभी बीना बजाने लग गए थे। तो ठाकुर जी जब नृत्य करने लगा तब नारद खुद बीना बजाया, ऊपर से ताल देना पड़ेगा ना। अखिलो कला गुरु का नृत्य में ताल दे रहा है, परंतु अभी क्या हुआ, नारद का ताल नहीं काम कर रहा है। नारद विवश हो गया, कौन से ताल देंगे, नारद का ताल गया ना, अभी चला गया।
मतलब बेताल नहीं, मतलब स्थिर हो गया, मतलब ये शांत हो गया, मतलब ये प्रेम से राधा रानी का जो नित्य का प्रेम है ना, हा हा हु उन्होंने बोलने लगा। हम लोग तो सोचा था जो ठाकुर जी आज विजयी होंगे, परंतु ऐसा नृत्य कहाँ से ले आया, ये तो ठाकुर जी का भी पता नहीं है। अद्भुत नृत्य होने लग गया। और जो गंधर्व है, जो संगीत कलाओं में पारंगत है, ये नया नया नृत्य देख करके और उन्होंने लिखने प्रारंभ कर दिया। जो क्या क्या राग होता है, क्या क्या ताल होता है, ये भक्ति रत्नाकर का है। भक्ति रत्नाकर का जो 6 राग 36 रागिनी है ना, सप्त स्वर है, इसका इतना सुंदर वर्णना दिया भक्ति रत्नाकर में। राधा माधव का चरण का नूपुर का ध्वनि से ये सारी राग रागिनी का उत्पन्न हुआ। ये संगीत दामोदर एक ग्रंथ है, हम लोग अपना बाप से नहीं बोल रहे हैं, संगीत दामोदर ग्रंथों का अनुरूप से इसका वर्णन है। तो ऐसा चल रहा है। अद्भुत नृत्य देख करके और प्रेम पुलकित हो गया सारी सृष्टि में। ब्रह्मा को भी किसी का ऐसा अनुष्ठान में जोग देते नहीं, क्योंकि एक गंभीर जो होता है ना, सबसे बड़े बुरे हैं, लेकिन ब्रह्मा भी आकर के खुद नृत्य करने लग गया। ब्रह्मा अपना जो पत्नी है गायत्री को और सावित्री को लेकर के ब्रह्मा हंसों का ऊपर में नृत्य करने लग गया। और शिव कैलाश छोड़ करके आ गया। आने का बाद में उन्होंने ऐसा नृत्य करने लग गया, जो उनका जो नंदी है, नंदी का ऊपर में नृत्य करने लग गया। ऐसा वर्णना है महाजन पद में। जो इंद्र वो खुद भी नृत्य करने लग गया, मतलब नृत्य का ऐसा अद्भुत झंकार ऊपर में गया, तो इंद्र भी भाव विह्वल होकर के नृत्य करने लग गया। इसका बाद में जो मछली है ना पानी में, मछली भी वहाँ नृत्य करने लग गया। पानी से ऊपर उठ करके और मछली ऐसा ऐसा करके वो भी नृत्य करने लग गया। ऐसा वर्णन है गिरिराज खुद नृत्य करने लग गया। जय हो। वो उस पद में वर्णन है जो गिरिराज खुद नृत्य करने लग गया। सारी जगत राधा रानी का ऐसा अद्भुत नृत्य कला दर्शन करके और विमोहित हो गया। मतलब सबने सोचा भी नहीं थे कि ऐसा नृत्य कला इस जगत में सृष्टि में है, किसी का पता नहीं है। तो अब राधा रानी का नृत्य कला जो अब चल रहा है, उसी टाइम में उसी सभा में तुलसी भी है, अर्थात रघुनाथ दास गोस्वामी का सिद्ध स्वरूप का एक स्वरूप का नाम है। ऐसा तो रसमंजरी है, परंतु रतिमंजरी है, रतिमंजरी है, और एक नाम डाक नाम है तुलसी। तो तुलसी डाक नाम है। तो डाक नाम में वो दिखा राधा रानी का नृत्य करते करते इनका जो बाजूबंद है ना, ये थोड़ा स्खलित हो गया। मतलब तो तुलसी ये भी तो राधा रानी का पास से सीखा है नृत्य, वो भी खुद नृत्य करने लग गया। सारा जगत जब नृत्य करने लग गया तो सखी मंजरी नृत्य करेंगे, इसमें आश्चर्य क्या है। तुलसी भी खुद नृत्य करने लग गया। और नृत्य करते 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 ऐसा संगीत का कला होता है ना, जो हाथ ऐसा पकड़ना, ऊपर में चढ़ाना, कमर में पकड़ना, ऐसा संगीतों का तो कला है। तो ऐसा करते करते तुलसी कब जो इस नूपुर को, मेखला को और राधा रानी का जो कमर में पिना दिया, इसका किसी का भी पता नहीं चला। मतलब ऐसा अद्भुत कला विद्या में पारंगत है। सारी सखिया मंजरी विलाप कुसुमांजलि में 2 श्लोक है। एक श्लोक है राधा रानी जब माने राधा कुंड का जो संगम स्थली है ना, संगम स्थली में बैठ करके और तुलसी को कच्छपी बीना सिखा रहा है। मतलब बीना संगीत में बहुत निपुण है, कच्छपी है राधा रानी जी का बीना का नाम, उसे बीना सिखा रहा है। तो श्याम सुंदर घूमते घूमते और कुंड का
पास जब आए तो अब ऐसा राग आलाप सुन करके मोहित हो गया। कहाँ से राग हो रहा है थोड़ा जा कर के सुनने के लिए लालसा लेकर के गया। परंतु जय श्याम सुंदर कुंज में गया उसी टाइम में राधा रानी अपना मूर्छना छोड़ दिया। जब मूर्छना छोड़ दे तब तो श्याम सुंदर ने बोला हम कितना उत्कंठित होकर के आए थोड़ा संगीत कला सुनने के लिए और तुम छोड़ दिया। राधा रानी मौन है। उसका बाद में राधा रानी बोला अगर सुनना ही है तो गुरुओं का परिचय तो चला से होता है ना, तो तुम हमारा चला से सुनो हम कैसा गुरु है। तो तुलसी जब मूर्छना सुना है तो श्याम सुंदर मूर्छित हो गया। तो ऐसा कला गुरु है। तो जो भी है राधा रानी का लीला से सारी जगत अभी हाथ ताली लगा दिया। राधा रानी विजयी भवो। जब राधा रानी विजयी हो तब तो पशु पक्षी सब ने जय राधे और गुण गाथा कीर्तन करने लग गया। लेकिन राधा रानी ने बोला विजय माला हमको नहीं देना चाहिए, विजय माला तो ठाकुर जी को ही देना चाहिए। क्यों ठाकुर जी को देना चाहिए? वो जो नृत्य किया और तुम जो नृत्य किया, जो कुंदलता ठाकुर जी का बहुत ही है, मतलब क्या बोलते हैं भाभी है, भाभी भी आज गवाही दे रहा है राधा रानी का पक्ष में। जो सब समय ठाकुर जी का पक्ष में बात करता है वो भी बोल रहे हैं जन्ने आज तो राधा रानी विजयी हुआ। परंतु राधा रानी बोलने लगा देखो हम जो नृत्य किया ना ये हमारा शक्ति से नहीं हुआ, ये तो खुद उन्होंने कृपा करके हमको दरार नृत्य कराया तो इसलिए हम नृत्य कर पाया। तो विजयी माला शक्ति जहाँ से आया वही देना अच्छा रहेगा। सब ने सुन करके बोला ये ऐसा नहीं होगा। उनको अगर विजयी माला लेने के लिए इतना ही इच्छा है और तुम्हारी अगर देने के लिए भी अच्छा ऐसा इच्छा है तो फिर दोनों को एक साथ में नृत्य करना। पहले तो एक एक करके नृत्य किया, अभी दोनों का नृत्य एक साथ में दर्शन के लिए सारी समाज प्रस्तुत हुआ। तो राधा रानी श्याम सुंदर का पास फिर से आज्ञा दिया और श्याम सुंदर ने भी बताया ठीक है। मैं जब नृत्य किया तो तब तो मैं खुद अपना नृत्य नहीं देख पाया और राधा रानी जब नृत्य किया तब तो राधा रानी का नृत्य खुद राधा रानी नहीं देख पाया। तो ठीक है हम लोग नृत्य करेंगे। तो दोनों फिर से एक होकर के और नृत्य प्रारंभ किया। अद्भुत नृत्य। इसलिए कविराज गोस्वामी पाद इसका भी एक अर्थ किया। जब रथ यात्रा है ना, रथ यात्रा का पहले जो पर्व वर्णना किया रथाग्रे ननर्त जो श्लोक है वहाँ पे विस्मितोपि जगन्नाथ एक शब्द बताया जो जगन्नाथ खुद नृत्य देख करके विस्मित हो गया। हाँ हाँ शय माने तो ये जो शब्द है माने जगन्नाथ तो अभी विस्मित हो। तो जगन्नाथ क्यों विस्मित हो गया? तो विस्मित इसलिए हो गया जो वहाँ जो जुगल नृत्य दर्शन माने खुद एक एक करके नृत्य हुआ तो एक का नृत्य एक ही देख पाया दूसरा नहीं देख पाया। और जब जुगल नृत्य हुआ तब भी उनका आस्वादन खुद नहीं कर पाया। लेकिन अभी क्या हुआ जगन्नाथ रूप में उन्होंने रथारूढ़ है और जगन्नाथ का सामना में खुद नृत्य कर रहा है जुगल रूप में। जो जुगल रूप में जगन्नाथ का सामना में राधा कृष्ण मिलित तो दोनों होकर के नृत्य कर रहे हैं और कृष्ण रूप में बैठ करके अभी खुद अपना नृत्य देख करके विस्मित हो रहा है जो हम भी ऐसा नृत्य कर रहे हैं। अच्छा और इधर गदाधर रूप में राधा रानी देख रहे हैं, इधर जगन्नाथ रूप में कृष्ण का जो नृत्य है खुद कृष्ण देख रहा है और राधा का अंश है गदाधर का स्वरूप में गदाधर खुद अपना नृत्य देख करके और पुलकित हो रहा है विस्मित हो रहा है जो ऐसा नृत्य कला हमको पता ही नहीं है जो हम ऐसा नृत्य भी कर सके ऐसा तो हमको भी पता नहीं है। तो इसलिए
ये जो महाराष्ट्र स्थलियों का जो नृत्य है, जो माने बाहुव्यांग परिरंभित, मतलब एक दूसरा को जो परिरंभन किया, आलिंगन किया महाराष्ट्र में, उसी आलिंगन का ही मूर्त स्वरूप है श्री चैतन्य देव। मतलब तद्वयं चोटको आप तो मतलब राधा कृष्ण दुई देह अन्य बिलसे সেই দুই দেহ এবে চৈতন্য গোসাই রস আস্বাদিতে এবে দুহে হইল এক ঠাই, एक ही तो है। एक होने का कारण क्या है? जो खुद अपना नित्य का दर्शन करके अपना रसमाधुरी को आस्वादन करने के लिए और खुद प्रेम विभोर हो गया, तो वो जो नित्य है उसी नित्य का चरमतम स्थिति है रथ यात्रा। वृंदावन का रसमाधुरी चरमतम स्वरूप तत्व है ये गौर लीला, और गौर लीला में आकर के वृंदावन का परिपूर्ण तत्व को आस्वादन करना पड़ेगा। तो इसलिए राधा माधव का जब नृत्य हुआ तो अभी उनका नृत्य का जो वासना रह गया, जो विजय माला तो श्याम सुंदर का गला में दे दिया, देने का बाद में राधा रानी को प्रसन्न होकर के फिर श्याम सुंदर अपना माला दे दिया, क्योंकि राधा रानी खुद प्रसादी माला छोड़ करके अमानिया नहीं लेंगे। ये एक बहाना किया, जो ठाकुर जी का गला में माला पहनाने के लिए एक बहाना किया, जो उनको विजयी माला देते, मतलब उनको देने से इनका प्रसादी माला हमको मिल जाएगा। तो ये बहाना करके ठाकुर जी को माला दे दिया और ठाकुर जी खुद अपना प्रसादी माला राधा रानी को दे दिया, परंतु आस्वादन चमत्कारिता खुद को नहीं मिली थी। और उसी आस्वादन चमत्कारिता आकर के जो व्रत यात्राओं का सामने में नृत्य किया, तो अब इसका परम चमत्कारिता महान जो आनंद रस स्वरूप तत्व ये आस्वादन किया। तो ऐसा जो लीला है ये जुगल माधुरी है, हजार हजार ऐसा लीला है। तो इसलिए बताया जो वैष्णवों के लिए ऐसा लीला कथा सुनना भी बहुत जरूरी है। ठाकुर महाशय ने जो मतलब इस लीला कथा सुनने से क्या होता है, जो ठाकुर जी का प्रेम माधुरी में एक आस्वादन चमत्कारिता शक्ति हमको मिलती है। तो ऐसा एक नहीं, हजार हजार लीला है, हजार हजार लीलाओं में ठाकुर जी का हजार हजार भक्तों का महामहिमा भी है। तो ये तो नित्य लीलाओं का हम लोग जो श्रवण किया है, ऐसा अद्भुत लीला और भी एक है, जैसा ठाकुर जी खुद और एक दिन राधा रानी को लेकर के और बोला, देखो तुम भी नृत्य कला में पारंगत है, संगीत कला में भी पारंगत है, लेकिन आज हम लोग को जो पाशा कीरा है ना, पाशा कीरा करना है, मतलब इसको बीजिगिशा शब्द से संस्कृत भाषा में बताया जाता है, जिसको दूत कीरा हिंदी में क्या कहते हैं, दूध कीड़ा को पाशा कीड़ा। तो जो दूत कीड़ा है उसका प्रारंभ किया, तो प्रारंभ का पहले ठाकुर जी का जो प्रिय वंशी है इसको पन रख दिए और राधा रानी का बिना को पन रख दिया। हाँ, वो उसको वंशी में राधा रानी के पक्ष में वंशी मिल जाएगा, हाँ, और ठाकुर जी का बिना मिल जाएगा। अरे ऐसा भी वर्णन है बाबा, ठाकुर जी खुद राधा रानी से बिना सीखने के लिए गुरु बनाया। जो हम तो वंशी तो कैसे कैसे सीख लिया इसका पता नहीं है, क्योंकि इसका कोई गुरु नहीं है। जब से मेरा छोटा से उम्र थे, मैया ने एक वंशी हमको पकड़ दिया, हर हम तो ऐसा ऐसा फू देने लग गया और ऐसा ऐसा बाजने भी लग गया। तो इसका तो गुरु नहीं है, लेकिन गुरु छाड़ा तो विद्या का कोई महिमा नहीं होगा। तो तुम गुरु बन जाओ और तुम्हारी माने पास से हम बिना को सीख लेंगे।
देखिए कला संगीत और कला में दो माने संगीत कला का बहुत प्रभाव है, एक बीना और एक जो बंशी है। और राधा रानी भी ठाकुर जी से बंशी सीखता है, बंशी राधा रानी खुद भी सीखा है। इसका मैं एक दिन सुना था, जो ठाकुर जी ने बायना किया, जो बंशी अगर सीखना है तो तुमको तो काला होना पड़ेगा। राधा रानी बोला हम जन्म से गोर है, हम काला कैसे बनेंगे? बोले देखो काला बनने का एक तरीका है, एक तो जन्म से है परंतु फिर भी होने का एक मार्ग है। बोले बताओ, फिर भी सीखेंगे, सीखने के लिए गुरुओं का जो आदेश इसको तो मानना ही पड़ेगा। बोले तुम्हारा सारा शरीर में मृगमद लगा दो, तो मृगमद तो काला है, तो मृगमद मतलब हिरण का जो होता है ना, ये मृगमद लगा दिया, तो मृगमद से और काला हो गया। तो ठाकुर जी ने बताया देखो काला केवल होने से काम नहीं बनेगा, तुमको हम जैसा टेरा है ऐसा टेरा भी बनना पड़ेगा, क्योंकि बंशी बनाने के लिए जैसा किसी पैर का सहारा लेकर के कोई अपना चरण, अपना कमर, अपना ग्रीवा, तीनों स्थानों को त्रिभंग होना पड़ेगा। राधा रानी को त्रिभंग बनाया। उसका बाद में बोला अपना नील कपड़ा से काम नहीं चलेगा, तुमको तो हमारा जैसा पीला कपड़ा है ऐसा पीला कपड़ा खरीदना पड़ेगा, पीताम्बर होना पड़ेगा, तभी बंशी बजेगा। तो ऐसा जब उन्होंने नाटक किया तो राधा रानी छोड़ देंगे, और जब कच्छपी बिना सिखाने के लिए शुरू किया और उनका पास जब आए तो राधा रानी ने बताया तुमको भी गोरा होना पड़ेगा। हाँ, हमको काला बनाया तो तुमको क्यों हम गोरा नहीं बनाएंगे? तो राधा रानी ने उनको किया जो स्वर्ण भस्म है ना, स्वर्ण भस्म से स्वर्ण भस्म घीतों में मांग करके और सारी शरीर को गोरा बना दिया। घी से स्वर्ण का भस्म होता है। स्वर्ण भस्म से पहले जमुना में भागवत लिखते थे, जो भागवत अभी है ना गदाधर भट्ट गोस्वामी का समाधि में महाप्रभु जी उनको दिए थे, ये स्वर्ण भस्म से लिखा भागवत है। अभी भी इस कार्तिक महीना में एक दिन दर्शन देता है। महाप्रभु जी का खुद अस्थों का भागवत भी है वृंदावन में। गदा जो हमारा रघुनाथ भट्ट का गद्दी है ना मदन मोहन, वहाँ पे भागवत है, ये स्वर्ण भस्म से लिखा है। हम तो गोसाई जी से देखा, एक बार देखने का सौभाग्य हुआ था, स्वर्ण भस्म से लिखा है। तो पुराना जमुना में ऐसा होते थे। तो ठाकुर जी को गोरा बना दिया और बोला देखो तुमको भी पीताम्बर छोड़ना पड़ेगा, तो मैंने अभी नीलाम्बर धारण करना पड़ेगा। अभी हर एक दीजिए बाबा आगे जाकर तो बोले अनुग्रह भूतानाम है, तो बोल रहा हूँ अनुग्रह भूतानां मानसिं तनुमाश्रितम भजते तादृशी क्रीडा जा श्रुत्वा तत्परो भवेत। जो ये श्रुत्वा मतलब क्या सुनना चाहिए, मतलब ठाकुर जी का जो लीला है इसको सुनने के लिए अनुग्रह भूताना मतलब इस जगत में अनुग्रह करके ठाकुर जी क्यों आविर्भाव हुआ, जो हमको इस लीला माधुरी को आस्वादन कराने के लिए। ये जो अनन्यता है बाबा 64 गुण जो ठाकुर जी का है, इसमें 4 जो विशेष गुण जो है, इसमें एक है लीला माधुरी। तो लीला माधुरी जो है ये लीला ही है। तो ठाकुर जी को खुद राधा रानी ने जो कच्छपी बिना सिखाने के लिए बात किया, तो उनको पहले स्वर्ण कांति बनाया। तो उसका बाद में ठाकुर जी ने बोला देखो तुम तो जैसा हम किया ऐसा अनुकरण कर रहे हैं, हम तुम्हारे अनुकरण नहीं करेंगे। मतलब तुम बोल रहे हैं हम जैसा पीताम्बर पिना के तुमको वंशी सिक्का दिया, और बहुत सोलिया है ना, बहुत मतलब बुद्धि ज़्यादा है, तो बोला हम ये नीलाम्बर नहीं पहनेंगे। तो बोला क्या पहनेंगे? बोला हम तो गोइरी का अंबर पहनेंगे, मतलब गेरुआ कपड़ा पहनेंगे। राधा रानी बोला ठीक है, इससे ज़्यादा बातचीत करके समय बर्बाद करना अच्छा नहीं है, ठीक है तुम गोइरी का अंबर ही पहनो, पीताम्बर नहीं पहनने से हो जाएगा।
तो ठाकुर जी ने गौरी कांबर धारण किया और बिना सीखने के लिए गया। तो विशाल एक दर्पण है जो कुंजो मंदिर जहाँ पे बिना सिखाने लगे। तो ठाकुर जी अपना गौर कांति पहले दिखा, जो ऐसा गौर कांति और ऐसा गौरी कांबर देखने का बाद में और ठाकुर जी का प्रेम हृदय से उभरने लगा। हम अगर ऐसा सुंदर होता तो हमको कितना अच्छा लगता। हमारा कांति तो काला है, ऐसा तो नहीं है, ऐसा कैसा होगा। तो ठाकुर जी का लालसा हो गया और गौरी कांबर देखने के लिए और भी लालसा हो गया। इसलिए नरहरि सरकार ठाकुर जो महाप्रभु जी का ऊपर में अष्टक लिखा ना, किम अश्यावासोरुणम, उन्होंने प्रश्न हो गया जो ये सन्यासी का अरुण बसन कहाँ से आया है। अरुण बसन उन्होंने कहाँ से मिल गया। जो गोपी कुचो कुमकुम है ना, गोपियों का जो कुचो कुमकुम है पीताम्बर अभी गौरी कांबर हो गया है। गोपियों का कुछ बोले कपट सन्यास, हम इनका सन्यास कहाँ से आएगा। गोपी वधु जो लंपट कुल चूड़ामणि ये कैसा सन्यासी बन जाएंगे। तो इसलिए बता ये लंपट कुल चूड़ामणि ये सन्यासी नहीं बन पाएगा। ये कैसा सन्यासी हुआ। इसलिए नरहरि सरकार ठाकुर का एक जो चैतन्याष्टक अद्भुत है, उनका चैतन्याष्टक में ही पहले श्लोक में बताया जो इनका सन्यास नहीं है, कपट सन्यास। कपट सन्यास जो तभी एक श्लोक बताया जो ठाकुर जी का दिल में जो रस का आस्वादन करने के लिए, अर्थात जब उन्होंने कच्छपी बीना को सीखने के लिए और ऐसा रूप धारण किया तो अब उनका वासना का उद्गम हुआ। दो वासना का महिमा शास्त्रों में मिलते हैं। एक है स्वप्न विलास, निधु बने जो स्वप्न विलास हुआ ठाकुर जी और राधा रानी दोनों को जो स्वप्न में महाप्रभु जी का रूप दिखा है। एक स्वप्न विलास का बहुत सुंदर पद है, स्वप्न विलास कीर्तन भी है। हाँ 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 हाँ। तो वो जो एक है स्वप्न विलास और एक है ये उनको शिक्षा गुरु बनाना। तो जो भी है तो कच्छपी बीना और बंशी दोनों को राग दिया। अभी तो दूतो कीड़ा, तो दूतो कीड़ा प्रारंभ होने के लिए पहले सखी बोला वो यहाँ पे भी 3 दल है, एक है मध्यस्थ और दो दल का है। तो राधा रानी का पास में ललिता आदि बेटा है और उधर ठाकुर जी का कुंदलता धनिष्ठा आदि बेटा है और मध्यस्थ सखिया है कुछ। तो उन्होंने बोला जो राधा रानी श्याम सुंदर को जो तुम पहले गोटी चढ़ाओ, उसका बाद में हम चढ़ाएंगे। तो ठाकुर जी ने पहले अपना हाथ में गुटी लिया और इधर इधर घुमा फिरा करके और अपना गुटी फेंकने जब जा रहा है, ठाकुर जी राधा रानी का एक झलक देखने का बाद में मन तो गुटी में है ही नहीं, मन तो वहाँ श्री जी का मुखारविंद में ही फंस गया। तो उसका बाद में और गुटी ऐसा फेंक दिया, सारी गुटी बोल हो गया, मतलब उनका एक भी मिला नहीं। तो तब तो सखी ने हाथ ताली देने लग गया, देखो ये तुम्हारा बुद्धि का खेला है, ये बॉल का खेला नहीं है। तुम्हारा बुद्धि कहाँ से आएगा। जो पशुओं का पास घूमते हैं तो पशु जैसा निर्बुद्धि ही होगा। हाँ, बुद्धि कहाँ से आएगा। इसलिए गैया का पीछे हर हर करके होई करके जाते हैं तो इनका बुद्धि भी वहाँ ही गया। ये बुद्धि का खेलने के लिए को भी मौत आवे। राधा रानी का साथ 2 लीला होता है, जैसे जल के लिए है, उसी लीला में राधा रानी को भी विजयी नहीं हो पाएगा। परंतु जो दूतों की राह है, पाशा की राह है, इसमें तो राधा रानी रोजाना ही विजयी होता है। तो श्याम सुंदर ने बोला इनका ये भी एक बहाना है। बहाना मतलब क्या है, उनका विजयी होने से भी फायदा है और पराजित होने से भी फायदा है। ये फायदा का महिमा बाद में बताऊंगा। वो तो बोला ठीक है। फिर से
ठाकुर जी गुटी चलाया, फिर भी एक गुटी इनका नहीं मिला। और वे 3 बार जब परास्त हो गया तो अभी राधा रानी ठाकुर जी का सामना में गुटी इधर इधर करके और उन्होंने जब गुटी दिया एकदम 6 गुटी इनका छक्का मार दिया। तब तो विजयी हो गया। सारा वृंदावन जय जयकार घोषणा करने लगा। और ठाकुर जी जब राधा रानी गुटी फेंक दिया, इसी टाइम में अपना बंशी लेकर के और उन्होंने अपना ये यहाँ पे रख दिया। जो हम विजयी नहीं होंगे, पराजित भी नहीं होंगे, जो भी दंड देना है दे दीजिए, लेकिन बंशी तो हम नहीं देंगे। बंशी तो हमारा बहुत प्यारा है। अभी तो शौकीन है, सब ने बोलने लग गया, अरे तुम तो झूठ बोल रहे हो, पहले से बंशी को पौन रख करके और ऐसा लीला प्रारंभ राधेश ऐसा लीला प्रारंभ किया। और तो अब राधा रानी क्या कर रहे, ठाकुर जी को उनको भूमि के उसका ऊपर में खेल दिया। उसका बाद में उन्होंने ठाकुर जी का ऊपर में चढ़ गया, क्योंकि हम जो ही हुआ तो हमको तो अपना जो पुरस्कार इसको तो लेना ही चाहिए ना। तो ठाकुर जी का ऊपर में चढ़ करके ऐसा कुश्ता कुश्ती लगने लग गया, जो हमको बंशी देना ही पड़ेगा तुमको। ठाकुर जी ने बोला, हम कितना मल्ल योद्धाओं का साथ ऐसा युद्ध किया, परंतु अभी तो कैसा शक्तिशाली मल्ल योद्धा कोई नहीं मिला। ऐसा ताकत वाले मल्ल योद्धा कोई नहीं मिला। हमको ऐसा गिरा करके और हमारा पास से बंशी लेने के लिए तुम आ गया। ठाकुर जी तो छलिया है, वहाँ कहाँ से बंशी इधर उधर कर दिया। अपना कभी तो बक्षस्थल में, कभी तो कपड़ा का, कभी तो उत्तरियों का नीचे में रखने लग गया। राधा रानी भी बहुत, जब ऐसा होने लग गया ना, किसी शौकीन ने आकर के इनको थोड़ा मधु पिला दिया। ठाकुर जी को जब मधु पिला दिया, मधु पिलाने के बाद उनका जो चेतना है कुछ टाइम के लिए अचेतन हो गया। इस टाइम में बंशी चोरी करके ले गया। तो राधा रानी का बंशी इधर उधर सबको भेज दिया, एक हाथ करके। उसका बाद में जो बंशी ले गया, ठाकुर जी का जब चेतन आया तो बोलने लग गया, हमारा बंशी कहाँ है, हमारा बंशी कहाँ है, हमारा। तो राधा रानी बोला, देखो तुम्हारा बंशी कहाँ है हमको कैसे पता है, क्योंकि भूल गया ठाकुर जी। ऐसा जो लीला हुआ, मतलब थोड़ा सा अभी भी मत होता है, ज्ञान पूरा नहीं आया। तो राधा ने बोला, हमको तो पता नहीं। ललिता आकर के बोला, देखो तुम्हारा ऐसा एक थोड़ा से काट का लकड़ी का टुकड़ा है, इससे हमारा एक बूंद भी दूध का जाल नहीं होगा, इसको देखकर हम क्या करेगा। और तुम राजा का लड़का होने का नाते भी ऐसा है थोड़ा टुकड़ा लेकर के ऐसा रोने प्रारंभ कर दिया। तुम कैसा कृपण है, ऐसा कृपण व्यक्तियों को द्वारा कैसा समाज का कल्याण होगा, दान दक्षिणा कैसा चलेगा। ऐसा करके सारी चीज़ का एक लीला महाजन ने जो वर्णना किया। तो हम लोग ये जो लीला कथा ब्रजरस पूरे, इसका थोड़ा बहुत जो है 1-2 लीलाओं से श्रवण किया। उसका बाद में ठाकुर महाशय ने बताया, जो देह वैश्य रिपुगण যতক ইন্দ্রিয়গণ কেহ কারো বাধ্য নাহি হয়, শুনিলে না শুনে কান, জানিले ना जाने प्राण, दोहराइते ना पारी निश्चय। तो हमारा देह में अभी देह तत्व में आ गया, प्रेम तत्व का वर्णन किया। प्रेम तत्व का बाद में उन्होंने फिर से जो देह तत्व है, हम लोग का जो शरीर है, क्यों इस लीला को हम आस्वादन नहीं कर पा रहा है, इसका कारण है हमारा देह। क्योंकि लीला राज्य में जाने के लिए बाबा देह को भूलना पड़ेगा ना। जब तक देहावेश है तब तक तो उसी राज्य में प्रवेश नहीं होगा। तो इसलिए बताया, जो इस लीलाओं का बाधक कौन है, बोल रहा है रिपु। हमारा हृदय में जो 6 रिपु है, शत्रु है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इसका बारे में बोल रहा है अभी।
जो देहे वैश्य रिपुगण जते को इंद्रियगण कहो करो बाध्य नहीं है। मतलब ऐसा ऐसा रिपु है, किसी रिपु किसी का साथ सहारा नहीं देता है। जैसे काम को अगर क्रोध आ जाएगा तो और भी ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रभाव बढ़ जाएगा। ये सुनते नहीं, ऐसा क्रोध, लोभ, मोह, मौत, मात्सर्य सारी रिपु है। काम मतलब ये नहीं है जो हम लोग जो प्राकृत शब्दों में काम का अर्थ समझते हैं, जो थोड़ा सा जो देहदैहिक सुख, ये नहीं है। क्योंकि कोमु धातु का इच्छा है कामना, कामना ही प्रकृत दुखों का जड़ है। तो कबीरदास गोस्वामीपाद इसलिए लिखा जो काम शब्दों का अर्थ में आत्मेन्द्रिय प्रीतिवांछा तारे बोले काम, और कृष्णेन्द्रिय प्रीतिवांछा धरे प्रेम नाम। ठाकुर जी का जो प्रीति है इसको ही प्रेम है। जो खुद को सुखी करना है यही है काम। काम अंधतम और प्रेम निर्मल भास्कर। काम है अंधतम, मतलब जहाँ पे आदमियों को केवल कामना के कारण ही हमारा इतना दुख है। मतलब कृष्ण और कृष्ण भक्ति छोड़ के दूसरा कामनाएं जीव के दुखों का मूल कारण है। इसलिए बताया जो काम आदि जो रिपु है ये हमारा देह में शहूद और ब्राता जैसा है ना, एक साथ में हम लोग जन्म लिया है। हम जैसा थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा है वो भी ज़्यादा हमको मतलब अधिकार विस्तार कर रहा है, क्योंकि सहोदर है तो एक साथ में तो जन्म लिया है। उनका भी ताकत हमसे कम नहीं है। हम जब छोटा थे उनका ताकत भी कम थी। हम जैसे जैसे बड़ा होने लग गया उनका प्रभाव भी ऐसा ऐसा। हम जैसे जैसे बुढ़ा हो जाऊंगा वो भी थोड़ा थोड़ा बुढ़ा हो जाएगा, उसका भी प्रभाव कम जाएगा। तो यह इसलिए बताया देह वैसे रिपुगण जते को इंद्रियगण केह कारो बाध्य नहीं है। मतलब ये केह कारो बाध्य नहीं है, मतलब ये रिपुगण किसी का बात किसी सुनते ही नहीं, क्योंकि तो आसुरिक वृत्तियों से ही हमको चला रहा है। तो इसका भी फिर से बताया, सुनी लेना सुने कान, जानी लेना जाने प्राण, दोहराइते ना पारी निश्चय। मतलब कान करना है, किसी ने आकर के बता दिया जो देखो इसका बात मत सुनो, परंतु हम इसका बात नहीं सुनेंगे। क्योंकि रूप गोस्वामी पाद बाबा भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा ना, जो कामादिनांग कतिपालिता दूर निर्देशा है। जो कामादि जो है इनका जो दूर निर्देश है ये करना है। कामिता तो आकर के हमको ऐसे समझाता है, पंडित का पांडित्य, ज्ञानी का ज्ञान, बुद्धिमान का बुद्धि, विवेकवान का विवेक तब तक है जब तक इनका दिल में काम नहीं है, मतलब कामना नहीं है। अगर इनमें दिल में कामना आ जाएगा तो बुद्धिमान का बुद्धि भी काम नहीं करेगा, ज्ञानी का ज्ञान भी काम नहीं करेगा। इसलिए तो प्रहलाद महाराज बताया कौमारं आचरित प्राज्ञ धर्मान भागवतानि, क्योंकि जो कामदेव का जो अमर कोश का शब्द तालिका है ना, इसमें कामदेव का एक शब्द है कु, कुत्सितं मारो इति कुमारो। जब तक कुत्सित जो स्वरूप हमारा दिल में नहीं आएगा तब तक हम सुस्त है, और जब तक एक कुत्सित स्वरूप मतलब काम जब आ जाएगा तब तो हम सुस्त नहीं है, क्योंकि हमको तो नचाएंगे। इनका ऐसा प्रभाव है, सारा ब्रह्मांड को नचाता है। तो इसलिए रूप गोस्वामी पाद ने लिखा जो कामा दिनांग पालिता दूर निर्देशा न त्रपा न चुप शांति। शांति नहीं मिला, कितना इनका आदेश पालन किया, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ऐसा करो वैसा करो, ऐसा सुनो वैसा सुनो, कितना आदेश पालन किया, परंतु उनका शांति नहीं, न त्रपा। उनका पास से हमारा कोई सहारा नहीं मिला। इसलिए जो बुद्धिमान है वो कान में आते हैं जो ऐसा काम मत करो, ऐसा काम मत करो, ऐसा काम मत करो, परंतु दिल में जो अब कोई कामना आ जाता है तो वो कान का बात सुना बात काम नहीं करते। इसलिए बात है सुनी लेना सुने कान, जानी लेना जाने प्राण,
प्राण भी जानते हैं, आत्मा भी जानते हैं जो कैसा सद्गति होना है, परंतु ये भी काम में नहीं आ रहा है। और दोहराइते ना पारी निश्चय, मतलब धीरता सृष्टि हम नहीं कर पा रहे हैं। दोहराने माने धीरता, जो साधन में भजन में निष्ठा होना, यही इसको धीरता कहता है। धीरो करी जानो, मतलब साधन भक्तियों को धीरता से जानने के लिए। अभी बोल रहा है जो काम क्रोध लोभ मोह मत माश्चर्य दम्भ सह स्थाने स्थाने नियुक्त करिब आनंद करी हृदय रिपु करी पराजय अनायासे गोविंद भज। तो काम, इसको एक काम में लगा दो। जैसा किसी आदमी बैठ करके बकबाद कर रहा है, आपका टाइम बर्बाद कर रहा है, नहीं तो अपना बुद्धि नष्ट कर रहा है। अगर इसको बोले भाई तुम यहाँ बकबाद ना करके तुमको हम एक अच्छा काम दे देंगे, तुम उसी काम करोगा तो तुम्हारा भी समय अच्छा जाएगा और हमारा भी समय अच्छा जाएगा, और थोड़ा तुम्हारा कल्याण भी हो जाएगा, हमारा भी कल्याण हो जाएगा। समझा बुझा करके अगर किसी काम में बैठा जाएगा तब तो उनका पास कोई कोई ये नहीं रहेगा। तो इसलिए ठाकुर महाशय बताया जो ये एक एक रिपुओं को हम एक एक स्थान में नियुक्त कर देंगे। इससे क्या होगा, हम अनायास में, मतलब हमारा भजन में कोई विघ्न नहीं होगा, हम भजन कर सकेंगे। तो इसलिए काम कृष्ण कर्मार्पणे, मतलब ठाकुर जी का जितना कर्म है वहाँ पे काम को हम नियुक्त कर देंगे। क्रोध भक्त देशी जने, जैसे दुर्गा देवी भी क्रोध शिव भक्तों का ऊपर लगाया, गुरु वैष्णवों को द्रोही जो है इसका ऊपर ठाकुर जी का जो द्रोही है। तो क्रोध भक्त देशी जने लोभ साधु संगे हरि कथा, क्योंकि लोभ पापस्व कारणम, लोभ पाप का कारण कौन है, लोभ ही है। एक पंडित काशी से अध्ययन करके आया, उनका पिता बहुत बड़ा पंडित है, बताया तुम जो इतना दिन पढ़ाई करके आया, तुम बताओ पाप का जन्मभूमि कहाँ है। पंडित का तो माथा घूम गया, सारी बात इधर उधर से सुनाया। पिताजी ने बोला नहीं ठीक से बताओ, ठीक से नहीं बताओगा तो हमारा घर में नहीं रुक पाओगा, जब बता पाओगे तभी आएगी, तुम यहाँ आओ। ऐसा उनको निकाल दिया। उसका बाद में जा कर के एक बेटा है, शाम को टाइम में एक बोनीता ने इनको दिखा, पंडित को बहुत रूपवान है और ओजस्वी है, कहाँ से आया है, क्या बात है, क्यों बेटा है, सारी बात सुनाया। बोले हम इसका उत्तर देंगे, तुम हमारा साथ चलो। बोले चलो। गया और सारा दिन नहीं खाया, सुआ तो बोला बताया जो हम ना आज खुद अपना हाथ से खीर बनाया, तुम खा लो। नहीं हम तो नुष्टि ब्राह्मण है, बहुत निष्ठा रखते हैं, किसी का हाथ से खाते नहीं, और आप बोनीता है, सदाचार नहीं है, दीक्षा नहीं है, खाएंगे नहीं। उसका बाद में वो सोचने लगा एक कब बोलेंगे इसका उत्तर मिलेगा, इतना दिन हम क्या नहीं खा के रुक पाएंगे, तो खा ले। पूरा खाने का बाद में क्या होगा, ब्राह्मण ही तो है, फिर प्रायश्चित कर लेंगे, चंद्रायन कर लेंगे। तो खा लिया। सब बोनीता ने बोला तुम्हारा उत्तर मिल गया, अभी पिताजी का पास जाकर के बता दो। बोले कैसे मिल गया, जो तुम्हारा लूप जन्म हो गया। तो पापेर जन्मभूमि का लूप और पाप से तो लूप से पाप का उत्पत्ति होता है। इसका ठीक है, काल इसका आगे होगा। जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर हरि बोल।